ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। राजा परीक्षित जो है भगवान सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च जे तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं सुश्रुतानि नः। हे महाराज, हे भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है और मैंने उस कथा को श्रवण किया। अब जो है आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजऋषि सत्यव्रत भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मन हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया है। हे ब्रह्मण, जब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग क्षेत्र वर्णन कीजिए, क्योंकि हमारा ये कान हरि चर्चा सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुआ। सूर्य कहते हैं कि जब इस तरह से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजन, मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुना रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व और कुछ भी नहीं था। हे महाराज, उनकी नाभि में स्वर्णमय जो है कमल कोश का प्रकट हुआ, उसी से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के ही द्वारा मन से मरीच आदि मरीच के पुत्र कश्यप, उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। है परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र पैदा किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट और करुष, नरस्यंत, प्रसाद, नभग और कवि। ये 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया और यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे हे गुरुदेव कन्या चाहिए। और राजा का संकल्प था कि हमको पुत्र होना चाहिए। अब रानी जब जा करके बोल दी, तब ब्राह्मण देवता कन्या के आवाहन करने के लिए जो है यज्ञ कुंड में आहुति डाल दिए। जब होता इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या उस कुंड से प्रकट हुई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन बड़ा ही खिन्न हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत कैसे फल देने वाला हो गया? वैदिक कर्म ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं देना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, इसके अलावा आप लोग जितेंद्रिय भी हैं। तपस्या के कारण आप निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हो गया? हम तो पुत्र पाने के लिए आपसे यज्ञ कराया था और यहाँ कन्या कैसे आ गई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ उनकी यह बात सुन करके जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, हे राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना दिया अपने तपोबल से। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर उन्हें मोह माना वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुदुम्न नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गया। महाराज, एक बार राजा सुदम्न
शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार हुए, कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए और वीर सुदम्न कवच पहन करके और हाथ में सुंदर धनुष बाण लेकर के हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुदम्न जो है मेरू पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए और उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ भी विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदम्न ने देखा कि मैं तो स्त्री हो गया, मेरा घोड़ा घोड़ी बन गई, जितने सैनिक थे सब जो है कन्या बन गई। अब अपने को स्त्री रूप में देखा, वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनका चित्त बहुत ही उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? जो पुरुष जाता है वो कन्या बन जाती है, घोड़ा घोड़ी बन जाता है, क्या उद्देश्य है इस वन का? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुब्रता दिशो विनीतमा भाषा कुर्वन्तो शवपागमन् तान् विलोक्याम्बिका देवी विभाषा वृडसा भृतं भर्तुऽङ्कात् समुत्थाय निमास्वस्त पर्यधात्। हे परीक्षित, एक समय की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती वहां विहार करते थे। तब तक सप्तऋषि लोग उधर पहुंच गए और माता वस्त्रहीन थी। अब उन सबको देख करके बहुत लज्जित हुए। भोलेनाथ को समझ गए और उन्होंने अपने प्रिया को प्रसन्न करने के लिए ही श्राप दे दिया, हे देवी, जो इस वन में आएगा पुरुष तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। माता तब प्रसन्न हुई और तभी से वो वन जो है स्थापित हो गया। कोई उधर पुरुष नहीं जाता है, जो पुरुष जाएगा तुरंत औरत बन जाएगा। वहाँ आज भी ऐसी लीला है। अब इधर जो है सुदम्न स्त्री हो गया, इधर उधर घूमने लगा अपनी सारी सहेलियों को लेकर। सारे सैनिक तो सहेली बन गए, सखी हो गए। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध जी ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ये बहुत सी स्त्रियों का झुंड आ रहा है, घूम रहा है, उसमें एक सुंदरी स्त्री विचरण कर रही है। इच्छा की कि यह मुझे मिल जाती। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। दोनों का तो नजर मिल गया। इसके बाद दोनों वहां गंधर्व रूप से विवाह किया और पुरुरवा नाम का पुत्र भी पैदा हो गया। सुदम्न राजा सुदम्न तो स्त्री बने हुए थे, मनु का पुत्र राजा सुदम्न। बहुत दिन बीत गया। सुदम्न की यह दशा देख करके वशिष्ठ ने जो है अपने जोग बल से देखा। उन्होंने महादेव का तपस्या किया कि हे भोलेनाथ, ये गद्दी सुनी है, आप कृपा कीजिए ना, उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। महादेव वहां प्रकट हुए, कहे कि हे वशिष्ठ, वो तो मेरा शापित बन है, लेकिन तुम्हारे आग्रह से मैं उसको जो है 1 महीना औरत और 1 महीना पुरुष बनेगा। साल में 6 महीना पुरुष रहेगा, 6 महीना औरत रहेगा। तो जब औरत हो गए तो भीतर चल जा भवन में, अब पुरुष हो गए तो तलवार लेके बैठ जा गद्दी पर। अब इस तरह से जो है सुदम्न राजा आकर के शासन करने लगे, प्रजा का पालन। उनसे जो है 3 पुत्र पैदा हुए, उत्कल, गए और विमल। हे परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदम्न ने अपने पुत्र जो बुध से पैदा रहे पुरुरवा, वही के राजगद्दी पर बैठा दिया। पुरुरवा को राज्य पर बैठा करके और स्वयं अपने तपस्या करने के लिए वन की यात्रा कर लिए। सुखदेव जी ने कहा, एवं गते दशोद्यम्ने मनोभय वस्वतः सुते पुत्र कामः तपस्ते वे जमुनायां शतं शमा। सुखदेव जी ने कहा, है राजा परीक्षित, उस प्रकार जब सुदम्न तपस्या करने के लिए वन में गए
वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से जमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र और प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रसद्र और गुरु वशिष्ठ ने उस गायों की रक्षा में नियुक्त कर दिया। अब जो है वो रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन से बैठा रहता, गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी, उसी गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डर करके सोई हुई गायों में उठ खड़ी हुई और गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने गाय को पकड़ लिया और अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका क्रंदन सुन करके प्रसद्र गाय के पास दौड़ा। एक तो रात का समय था और दूसरे घनघोर घटाओं में आच्छादित। वो गाय को बचाने के लिए तलवार चलाया बाघ पर, लेकिन कट गया मूड़ी गाय का। बाघ के कान में लगा और भाग गया तुरंत डर के मारे। गाय का तो सर ही कट गया। अब कट जाने के बाद प्रसद्र ने समझा कि बाघ को तो हमने मार दिया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार दिया। बड़ा उसको दुख हुआ। प्रसद्र ने जानबूझ करके अपराध नहीं किया, फिर भी वो कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रसद्र ने अपने गुरुदेव का यह शापांजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वह समस्त प्राणियों का हेतु हितैषी और सबके प्रति सम्मान भाव से युक्त था और सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट हो गया और परमात्मा में स्थित करके समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर घूमता था। वहां उसने देखा कि दावानल धड़क रहा है। मननशील प्रसद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। दावानल के अग्नि में ही अपने को प्रवेश कर दिया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था। कभी वो विषयों से वो अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही परम पद को पा गया। शरीर का त्याग कर दिया। करुषान मानवादासन कारुषा छत्र जातयः उत्तरा पथगोप्तारो ब्रह्मण्य धर्म वत्सला। मनुपुत्र करुष ने से कारुष नाम का क्षत्रिय उत्पन्न हुए। बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे और धर्म प्रेमी और उत्तरा पथ के रक्षक हुए। दृष्ट के भाई धृष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृक का पुत्र हुआ सुमति और उसका पुत्र भूत ज्योति। भूत ज्योति का पुत्र वसु हुआ। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था और उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनोपुत्र नरिष्यंत चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मिढवान, मिढवान से कुर्च और उसके इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। और दिष्ट के पुत्र का नाम भी नाभाग था और वह इस नाभाग से अलग था, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वो अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया था। अब इधर जो है राजा सरयाती की कन्या थी सुकन्या। अपने कन्या और उसकी सहेली सबको लेकर के राजा वन में गए। वो इधर उधर बैठे थे। सुकन्या ने देखा कि क्षयोदशी तपस्या कर रहे हैं, उनकी आंख से ज्योति निकल रही है। ज्योति देख करके एक लकड़ी ली और पूरा दोनों आंख में गरगोट दी और आंख फूट गया महर्षि का। आंख से खून गिरने लगा। अब डर के मारे कुछ बोली नहीं। डर के मारे आए अपने पिताजी के पास। वो अपना रथ पर सवार होकर घर चले आए राजधानी में। यहाँ जब आए तो सबका पेशाब ही रुक गया, मलमूत्र सब। तब राजा को बड़ा शंका हुआ। वो पूछते हैं, अरे बेटी क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोली पिताजी मुझसे अपराध हुआ है, पता नहीं कैसा। वहाँ एक था मिट्टी का, उसमें 2 छिद्र था और मैं उसमें लकड़ी डाल दी, वो उसमें से खून की धारा बह रही है। हम डर के मारे आपसे बता नहीं रही थी।
तब से राजा कहे तुम तो बड़ा अपराध कर दी, हो सकता है कोई ऋषि महर्षि हो। उनको लेकर के तुरंत वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद सरयाती पैर पर गिर पड़े। तब जो है च्यवन जी उठे, कहे कि अरे राजन ये तुमने क्या कर दिया। कहे कि महाराज हमसे नहीं है, हमारी कन्या से अपराध हुआ है। इस कन्या को मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। इसने ही तो अपराध किया है, आपका यहाँ को छोड़ दिया है। अब आपसे आपकी सेवा में निरंतर लगी रहेगी। क्योंकि ऐसा ही राजा सोचा कि च्यवन ऋषि बड़े क्रोध स्वभाव के हैं, और इसलिए इस तरह से अपने पाप का मार्जन किया। सरयाती च्यवन मुनि के आश्रम से फिर अपने घर आए। महर्षि ने कहा ठीक है महाराज जाइए आप। अब वहाँ अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार जो है च्यवन ऋषि को ले गए, तालाब में नहवाए और एकदम 16 वर्ष के जवान बना दिए च्यवन ऋषि को। आंख भी ठीक हो गई। अब आए और सुकन्या के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय बाजा घूमते हुए गए और जाकर के देखते हैं ये तो हमारी कन्या किसी जवान लड़के के साथ बैठी है, जाकर बिगड़ने लगे। तुमने ऐसा क्या कर्म कर दिया, बूढ़ा पति तुमको स्वीकार नहीं। अब इसके बाद वो कह करे पिताजी यही हैं, यही आपके दामाद जी हैं, हमने गलत नहीं किया है। तब वो बोले कि नहीं राजन मैं ही हूँ, ये अश्विनी कुमारों का जो है दिया हुआ प्रसाद है, मेरा शरीर ठीक हो गया, आंख भी ठीक हो गई। तब राजा प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनोपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया और लौटा, अपने बड़े भाइयों से अपने छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से से केवल पिता को ही दिया। कहा कि जाओ तुम हिस्सा में पिताजी को तुमको दे रहे हैं। वो विद्वान पुत्र अपने पिता के पास गया। ऋषियों ने और पिता ने कहा कि जाओ वहाँ यज्ञ हुआ है, वहाँ धन बहुत बचा हुआ है, लेकर आ जाओ, तो सब धन तुम्हारा है। पिताजी को भेज दिए ना भाग इसको। इसके बाद गया, वहाँ धन बहुत बचा हुआ था यज्ञ में, उठाकर बांधना शुरू किया। इसके बाद महादेव जी वहाँ आ गए। कहे अरे बेटा ये जो यज्ञ में बच जाता है वो हमारा है, तुम काहे ले रहे हो। तो नहीं हमारे पिताजी बोले हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कहे कि ठीक है तुम जाओ अपने पिता के पास, यज्ञ से जो बच जाता है वो अंश महादेव का होता है। यदि वो कहेंगे कि नहीं होता है तब तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सब तुम्हारा है। कहे जाएंगे तो नहीं, नहीं जाएंगे कहाँ। दौड़ करके वो लड़का आया अपने पिताजी के पास। कहा कि पिताजी वहाँ एक जटा जूट और त्रिशूल लिए हुए नाग का माला पहना है, बोल रहा है कि यज्ञ से जो बच गया हमारा है। तब समझ गए कि तुम महादेव हैं। कहे कि हाँ बेटा, तो जो बच जाता है यज्ञ में, अरे महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जाओ जाओ उनके चरण पकड़ो, कह देना कि हाँ हमारे पिताजी का आदेश है कि आपका ही है। अब इधर जो है आया और पैर पर गिर पड़ा, ही महादेव हमसे अपराध हुआ है, क्षमा करिए, पिताजी ने हमको बताया है ये धन आपका ही है। तो महादेव प्रसन्न हो गए। फिर कहे कि ठीक है बेटा अब तुम ले जाओ इसको, आनंद करो, हम तुमको मैं दे रहा हूँ। अब जो है वो महादेव का परम भक्त हो गया। इसके बाद परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि भगवान श्रोतमीक्षा में राजर्षे तस्य धीमतः न प्रावृत जत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। हे भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश की चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुनते हैं अम्बरीश राजा बहुत ही ब्राह्मण भक्त थे और प्रभु का परम भक्त थे। उनकी जो है लीला कथा सुनाइए, मेरा कान सुनने के लिए उत्सुक हो रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा कि अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा
विभवं चतुलं विदो। हे राजा परीक्षित, अम्बरीश बड़े ही भगवान के परम भक्त थे। पृथ्वी के सातों द्वीप पर उनका जो है अखंड राज्य था। सभी प्रजा को पुत्र के तरह पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण में उनका आनंद, प्रेमी साधुओं में भी उनका परम भक्ति था। अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद जुगल में, वाणी को भगवद गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेचन में, अपने कानों को भगवान के अच्युत की मंगलमय कथा श्रवण में लगा रखा था। निरंतर भगवान का जप करते रहते। अच्युतम केशवम राम नारायणं, अच्युतम केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, द्वारिका नायकं द्रौपदी रक्षक, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे,
वासुदेवं हरे